तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम लोग बात करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की, यानी कि वर्ल्ड के फेमस या मेजर डेजर्ट की हम लोग बात करते हैं। याद रखना, एक एक करके पढ़ते हैं। ये भी रेलवे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर इससे प्रश्न बनते हैं। पहली बात समझ लेते हैं कि मरुस्थल कहते हैं किसने, इनका निर्माण कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर या कारक हैं मरुस्थल के बनने के। पहली बात, मरुस्थल का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, याद रखना। इसके अलावा यह मरुस्थल स्थल खंड का वह भाग है जो कैसा है, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है जहाँ पर मरुस्थल होता है। इसके अलावा टेम्परेचर हाई होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि मरुस्थल का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वाष्पीकरण तो ज्यादा हो रहा है लेकिन वर्षा वहां पर क्या हो रही है, ना के बराबर होती है। इसके अलावा जब अगर मरुस्थल शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो वो कृषि योग्य भूमि है ही नहीं। इसके अलावा वहां पर जैविक उत्पादकता भी क्या है, बहुत कम होती है, ना के बराबर ही होती है। कारण क्या होते हैं मरुस्थल बनने के, तो याद रखना, पवनों का अपतटीय होना, ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा क्या होना, ठंडी जलधारा का बहना, तटों के किनारे ठंडी जलधारा का बहना, जिससे क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो जलवाष्प की क्रिया नहीं होगी, अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, कम होगी। और जब वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो संघनन की प्रक्रिया होगी नहीं, और जब संघनन नहीं होगा तो बादलों का निर्माण नहीं होगा, और जब बादल ही नहीं बनेंगे तो बारिश भी क्या होगी, कम होगी। याद रखना। इसके अलावा क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है मरुस्थल बनने का, तो समुद्र से दूरी होना, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनकी समुद्र से दूरी क्या है, ज्यादा है। जैसे लेह लद्दाख की मैं बात करूं भारत में, तो वहां पर भी क्या है, बना हुआ है मरुस्थल, बना हुआ है कोल्ड डेजर्ट बना हुआ है। तो याद रखना, ये सारे फैक्टर्स हैं किसके बनने के, मरुस्थल बनने के। इसके अलावा जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, एक तरफ है नाम, सेकंड तरफ है देश, सारे फेमस हैं, उनको देखते हैं। जैसे नंबर एक है सहारा मरुस्थल। सहारा डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, ऊपर वाले जितने देश हैं सभी में, है ना। सॉरी, कौन आ गया था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका में है। यह सबसे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अगर कोई है तो कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल भी कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल ही है। आप मेरी बातों को सुनते जाना और नोट डाउन करते जाना। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजातियों से भी प्रश्न बनते हैं, है ना, तो याद रखना। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। यहाँ पर बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है, और यहाँ पर एक दौड़ होती है शुतुरमुर्ग में, है ना, याद रखना। और ज्यादातर शुतुरमुर्ग यही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नावीब मरुस्थल। नावीब मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा, तो नावीब भी अफ्रीका में मिलेगा। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, टोंड जनजाति। नेक्स्ट इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आटाकामा मरुस्थल फेमस है, चीनी, है ना, याद रखना। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, याद रखना। दक्षिण अमेरिका में ये आपको मिलेंगे। सबसे शुष्क, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल है, तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। बात करते हैं तकला माखन। तकला माखन कहाँ मिलेगा आपको, चाइना में मिलेगा। इसके अलावा गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, काराकोरम मरुस्थल, किसकी, काराकोरम मरुस्थल कहाँ मिलेगा, तुर्कमेनिया में मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन, यूएसए में, और मोजावे भी कहाँ पर मिलेगा आपको, यूएसए में मिलेगा। इसके अलावा दस्त एल कबीर और दस्त एल होती है, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, ईरान में मिलेंगे। कहाँ पर रहेंगे, ईरान में, याद रखना, दस्ते कबीर और दस्ते एल। इसके अलावा बात करते हैं चीन हुआ हुआ मरुस्थल। चीन हुआ हुआ मरुस्थल यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर है, याद रखना। इसके अलावा सैंडी, विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल, ये तीनों कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, थार मरुस्थल की, स्टार लगा लेना। भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या, विश्व में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या के भी मरुस्थल में है तो कहाँ पर है, वो थार के मरुस्थल है। विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी कौन सा है, मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल ही है। कारण क्या है, यहाँ से एक नहर निकाली जाती है, विश्व की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकाली गई है, जो कि यहाँ के लिए वरदान साबित हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्कटिक मरुस्थल, जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। नेक्स्ट है सोमाली। सोमाली मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा, सोमालिया में मिलेगा। और लास्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मरुस्थल कहाँ पर मिलेगा, ध्रुवीय मरुस्थल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर मिलेगा आपको। याद रखना, ये फेमस विश्व के प्रमुख क्या है, मरुस्थल है। इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट कराए हैं, वहां पर भी मैंने कई सारे आप लोगों को क्या कराए हैं, मरुस्थल कराए हैं, तो वो वीडियोस भी आप लोग अच्छे से देख लेना। इन वीडियोस को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। क्वेश्चंस बचेंगे नहीं, पहली बात तो, है ना। और दूसरी बात, आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए।
चैनल को थोड़ा सा क्या करो, उन लोगों को तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है। हालांकि देखो कोई चार्ज नहीं है इसका, कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।